नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से वादामय हो रखी है। चुनाव जीतने के लिए हर पार्टियां जनता से एक बढ़कर वादे कर रही हैं, लेकिन पार्टियां एक दूसरे को उनके पुराने वादे भी याद दिला रही हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी की उपलब्धियां नाम से खाली किताब लॉन्च कर पीएम मोदी पर करारा तंज कसा, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल के वादों पर चार्जशीट जारी कर चुकी है। यानी दिल्ली चुनाव में इस वक्त वादों के साथ ही वादों की चार्जशीट भी दायर हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे। झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। दिल्ली में वादों पर वार, आप वर्सेस बीजेपी में आर पार। कब किसने क्या किए थे वादे, अब दोनों बता रहे एक दूसरे के इरादे। बीजेपी की उपलब्धियों पर आपका मुख, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की चार्जशीट। वादे जिसके जरिए सियासी पार्टियां जनता से कनेक्ट होती हैं, वादे जिसके दम पर चुनाव जीते जाते हैं, वादे जिसे हथियार बनाकर सियासी दल अपने अपने विरोधियों को जनता के सामने एक दूसरे को बेनकाब करते हैं। और यही काम अब दिल्ली में भी शुरू हो गया। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक किताब जारी की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उपलब्धियां शीर्षक नाम से एक किताब लॉन्च की। किताब के फ्रंट पर बीजेपी की उपलब्धियां जरूर लिखी हैं, लेकिन अंदर के पन्नों को खाली रखा गया है, जिसमें चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किताब जारी करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर करारा तंज कसा है। संजय सिंह ने किताब का एक एक पन्ना पलटते हुए बताया है कि किस पन्ने पर पीएम मोदी और बीजेपी का कौन सा वादा लिखा है और वो वादा पिछले 10 सालों में कितना पूरा हुआ, उसका भी जिक्र किया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के वादों को, उनकी गारंटी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आपसे किए गए वचन को याद कर लीजिएगा, और दूसरी तरफ ये किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें सब लिखा हुआ है। 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पक्का मकान 15 अगस्त 2022 तक कितने लोगों को मिला, नहीं मिला। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि फसल का दाम 2 गुना हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का हो गया, 50 रुपए का पेट्रोल हो गया, 40 रुपए का डीजल हो गया। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। सारी जनता मौज मना रही है, 15-15 लाख हर खाते में पहुंचा है। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा है। और पूरा देश इस बात से उत्साहित है, झुग्गियों में रहने वाले लोग और गरीब आदमी। ये चौथे पेज में ये लिखा हुआ है कि सबको पूरे देश के अंदर पक्का मकान मिल चुका है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल के वादों पर हमला बोल चुकी। बीते 23 दिसंबर को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट जारी की थी। तब बीजेपी ने यमुना की सफाई, दिल्ली को झीलों का शहर, वर्ल्ड क्लास स्कूल
और हर घर नल से मुफ्त पानी पहुंचाने के केजरीवाल के वादों को लेकर आरोप पत्र जारी किया। इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे सातों दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। ये काठ की नहीं पाप की हांडी है और ये पाप की हांडी 2 बार चढ़ चुकी, तीसरी बार हम चढ़ाने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ये पाप की हांडी को यमुना जी में विसर्जित करके आएगी। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे। झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। केजरीवाल की पोल एक बार फिर खुल गई और हमारे जो भविष्य के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनने वाले ऐसे छात्र छात्राएं थी, उनकी मृत्यु भी डूबकर हो गई। ये है केजरीवाल जी के 10 साल की कहानी। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर फ्री बिजली नहीं देने का भी आरोप लगा रही। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के कई लोगों का बिजली बिल हजारों रुपए में आ रहे हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान खुद अरविंद केजरीवाल का भी सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ है जिनके घर हजारों रुपए के बिल पहुंच रहे हैं। आप लोग चिंता मत करो, आपके सबके बिजली के बिल ठीक करा दूंगा। पूरी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, आपकी भी फ्री है। ये बिल गलत है, अम्मा गलत ठीक करा दूंगा मैं। अभी भरने की मैं ठीक करा दूंगा आपका बिल। मैं आपके बिल की कॉपी, बिल की कॉपी ले सारे बिल ठीक करा दूंगा। कहीं ना कहीं बहुत निराश हैं लोग, जनता बहुत निराश है कि जो वादे उनको किए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा वो पूरे नहीं हुए। उनको एक नकली चेहरा सामने रखकर वो एक कॉन्फिडेंस वाला चेहरा दिखा रहे हैं। अंदर उनको भी पता है कि उनकी इस बार आम आदमी पार्टी साफ हो रही है। याद करो 2015 में सरकार बनी थी हमारी, उससे पहले कांग्रेस की शीला जी की सरकार थी। भाई साहब 7-7, 8-8 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? हाथ खड़े करके बता दो, पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? बिजली जाया करती थी कि नहीं जाया करती थी? इन्वर्टर की जरूरत पड़ती थी, जनरेटर की जरूरत पड़ती थी। गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर बुरा हाल था दिल्ली का। अब बिजली तो नहीं जाती, बिजली तो नहीं जाती। अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में। दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे के वादे याद दिलाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही दल मौजूदा वक्त में सत्ता में हैं। बीजेपी जहां केंद्र के सत्ता में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार चला रही और तकरीबन 10 साल तक पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके। इस वक्त पार्टी के तेज तर्रार महिला नेता आतिशी के हाथों में राज्य की कमान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल सत्ता के लिए इस बार के चुनाव में अपनी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अब दिल्ली की सत्ता अब की बार किसके हाथों में जाएगी, ये तो 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस चुनाव में जनता को अपने पाले में करने के लिए सियासी पार्टियां किस तरह वादे पर वादे कर रही हैं, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
राजधानी दिल्ली के चुनावी मौसम में हर दल अपने आप को जनता के सामने बेहतर से बेहतर साबित करने में जुटा हुआ है। हर सियासी पार्टियां मतदाताओं से वादे कर रही। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या विपक्षी बीजेपी या फिर दिल्ली की सियासत में अपना खोया हुआ वजूद वापस पाने की जुगत में लगी कांग्रेस हो, हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से गारंटियां और संकल्प पत्र जारी कर चुकी। बीते 17 जनवरी को जारी किए संकल्प पत्र के अपने पहले पार्ट में बीजेपी ने भी जनता से कई फ्री वाले वादे किए, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों से। महिला समृद्धि योजना के तहत बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया है कि सरकार बनने पर उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा वंदना योजना के तहत दिल्ली की गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। दिल्ली के गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और हर होली दिवाली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना लागू करने का भी वादा बीजेपी ने किया, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का भी ऐलान बीजेपी ने किया। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना के तहत 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए और 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को 3000 रुपए दिए जाएंगे। जे क्लस्टरों में अटल कैंटीन स्कीम के तहत गरीबों को महज 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने का भी वादा बीजेपी ने किया। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी ऐलान किया है कि दिल्ली में पहले से चल रही जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा, केजरीवाल को ही करना आता है। तो फिर जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है। ऐसे में अब जरा ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में पहले से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त इलाज और दवा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, दिल्ली की हर महिला के लिए बस यात्रा फ्री, दिल्ली के हर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त। ये तमाम स्कीम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में बनी सरकार से ही दिल्ली में लागू है, जो इस वक्त भी चल रही है। लेकिन इन सब के अलावा इस बार के चुनाव के लिए भी केजरीवाल ने कई फ्री के दाव चले। नए वादों के तहत दिल्ली में अगर फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के जरिए दिल्ली के 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हो। इसके अलावा केजरीवाल ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप के तहत दिल्ली के दलित समाज के छात्रों को किसी भी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का भी वादा किया। साथ ही ऑटो वालों के लिए भी केजरीवाल ने अपनी 5 गारंटियां दी। दिल्ली के किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी देने का केजरीवाल ने वादा किया। इसके अलावा दिल्ली के स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए बसों में मुफ्त सफर का भी वादा किया। साथ ही मेट्रो किराए में भी रियायत देंगे। छात्रों पर खर्च होने वाला हर एक पैसा देश के भविष्य में निवेश है। दिल्ली की सत्ता के रेस में इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी मैदान में मजबूती के साथ उतरी है। खुद राहुल गांधी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली चुनाव की कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता इस बार दिल्ली में कांग्रेस की गारंटियां लॉन्च कर चुके हैं। दिल्ली वासियों के लिए कांग्रेस ने अब तक अपने पिटारे से 5 बड़े और अहम वादे कर चुकी, जिसमें प्यारी दीदी, जीवन रक्षा, युवा उड़ान, महंगाई से मुक्ति और फ्री बिजली योजना शामिल है। कांग्रेस ने अपने घोषणाओं की शुरुआत 6 जनवरी को महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना लाकर की थी। कर्नाटक की तर्ज पर इस योजना के तहत पहली चुनावी गारंटी देते हुए कांग्रेस ने वादा किया है
कि सरकार बनने पर दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद 8 जनवरी को दूसरी गारंटी देते हुए कांग्रेस ने राजस्थान के तर्ज पर जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया। इसके तहत कांग्रेस दिल्ली के सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देने का वादा किया। इसके बाद 13 जनवरी को कांग्रेस ने तीसरी गारंटी देते हुए युवा उड़ान योजना लॉन्च की। इसके तहत दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक बतौर अप्रेंटिसशिप हर महीने 8500 रुपए देने का वादा किया गया। और अब 16 जनवरी को कांग्रेस ने महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर और मुफ्त राशन किट देने का प्रॉमिस किया। यही नहीं, कांग्रेस ने अपने वादों की लिस्ट में फ्री बिजली को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस ने तेलंगाना के तर्ज पर दिल्ली में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब की बार दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया, जिसमें सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। 2014 में 15 में आधी पावर आपने हमको दी थी, आधी पावर इनको दी थी। मैंने अपने इतने काम गिना दिए, मैंने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, बिजली, पानी, सड़क, इतने काम गिना दिए। बीजेपी वालों की सरकार, बीजेपी की आधी गवर्नमेंट ने क्या करा 10 साल के अंदर, मेरे को बता दो। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने करा 10 साल में। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने 10 साल में करा। कोई काम नहीं करा इन्होंने। इनको आपने एक काम दिया था कानून व्यवस्था बनाने का। आज पूरी दिल्ली के अंदर गैंग वॉर चल रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, व्यापारियों को फिरौती की कॉल आती है। दिल्ली सरकार पहली बार घाटे में है, डेफिसिट में, आज तक नहीं थी। ये अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों के कारण। कॉलेजों में टीचर प्रोफेसर को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। 16,000 गेस्ट टीचर्स, 10,000 मार्शल धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। पक्का करने का वादा करके लाए थे, कुछ नहीं करना है इसने, सिर्फ झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, धोखा देना, ये है अरविंद केजरीवाल का चरित्र। जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिस रहे हैं।